न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहली चीज, जो न्यूटन का लॉ था ना, न्यूटन ने अपना लॉ बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि रॉड के लिए दिया हो या किसी डिस्क के लिए दिया हो। न्यूटन ने अपना लॉ सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए दिया था। तो उसने ये कहा था कि अगर सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे m1 है उसे m2 अपनी तरफ खींचेगा, m2 है उसे m1 अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस। ये सबसे पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो जब इनको कंबाइन किया गया तो F इज प्रोपोर्शनल टू आ गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो कांस्टेंट आता था कैपिटल G। तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां पर ये जो कैपिटल G है ये हो जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2 होती। So anyone having any doubt in this? Okay, okay. अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा कि व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स between two particles if they are brought closer by half of their initial separation. What will happen to the gravitational force between two particles if they are brought closer by half of their initial separation? मतलब कि सपोज ये दो पार्टिकल्स m1 और m2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो है R। तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनको एक दूसरे के पास ले आए और जितना सेपरेशन इनिशियली था उसका आधा सेपरेशन पास ले आए, मतलब कि अब नया सेपरेशन R/2 हो जाए, तो फोर्स का क्या होगा? देखो इनिशियली सपोज फोर्स थी F1, तो ये हो गई G m1 m2 अपॉन R²। बाद में फोर्स हो गई F2, तो ये हो गई G m1 m2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, 4 ऊपर चला गया, G m1 m2 बाय R²। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो F2 है वो 4 टाइम्स F1 हो गया, तो फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द distance between earth and sun is increased by 2%, then the percentage change in the gravitational force acting between them is, और यहां पे एक डैश लगा हुआ है, मतलब कि अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 2% बढ़ा दिया जाए तो जो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा? जो कि ये 2% बहुत कम है, इसीलिए हम चाहें तो हम इसको एरर एनालिसिस के लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एरर है नहीं, बट अगर 5% या 6% तक वेरिएशन हो तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर एनालिसिस। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एरर एनालिसिस। जैसे एफ का फॉर्मूला ये होता है, देखो जी m1 m2 अपॉन R²। यहां पे हम देख सकते हैं कि फोर्स R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं अगर एरर एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि df अपॉन f इज इक्वल टू 2 टाइम्स dr अपॉन r। और यहां पर एक चीज जरूर है कि
एरर में तो हम ये कहते थे कि एरर इज नेवर निगेटिव, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एग्जैक्टली एरर वाला लॉजिक नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि आर यहाँ नीचे है, तो इसलिए आर को बढ़ाने से फोर्स कम होगी, तो कम होने की वजह से यहाँ पर एक मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, क्योंकि व्हेन आई इंक्रीज आर देन फोर्स डिक्रीजेस। अब मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज इन एफ, ये होगा -2 टाइम्स, और ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन आर, तो कितना है परसेंटेज चेंज इन आर, 2%। तो परसेंटेज चेंज इन एफ आया -4%। -4% का मतलब ये हुआ कि 4% डिक्रीज हो गया। Two particles are separated by some distance. If the mass of one particle is doubled, while the mass of other is halved, then how far should they be taken so that the gravitational force between them becomes 1/4। क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इफ द मास ऑफ वन पार्टिकल इज डबल्ड while the mass of other is halved, then how far should they be taken so that the gravitational force between them becomes 1/4। तो सपोज एक ये पार्टिकल है जिसका मास है m1, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो सपोज जो फोर्स इनके बीच आई वो आई g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल का मास डबल कर दें, मान लो m1 को कर दिया 2m1, while the mass of other is halved, दूसरे का मास कर दें m2 by 2, how far should they be taken, तब वो एक दूसरे से कितनी दूर हों, so that the gravitational force between them becomes 1/4। मान लो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r की जगह r1 है, तो इनके बीच की जो फोर्स है वो ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/4 हो जाए, यानी कितनी हो जाए, F/4 हो जाए।
तो यहां पर हम देख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू जी 2m1 फिर m2/2 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो f/4 आया जी m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर, बट f we can write as 4 g m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर। और ये जो f है और ये जो f है ये तो दोनों सेम है, तो वी कैन राइट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स g m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर। तो g m1 m2 कैंसिल हो गया, तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो r1 की वैल्यू 2r के बराबर हो गई। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है बाय what percent will the gravitational force between the two bodies be increased if their masses are increased by 50%। इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर दो मासेस हैं दोनों को 50% बढ़ा दें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितने परसेंट पड़ेगी। तो सपोज पहले एक मास था m1 एक और था m2 और इनके बीच का डिस्टेंस था r। तो जो फोर्स थी वो थी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मासेस को 50% बढ़ा दें यानी m1 डैश हो गया m1 प्लस 50% ऑफ m1 यानी m1 प्लस 50% मतलब 50 अपॉन 100 इंटू m1। दिस विल गिव अस m1 प्लस m1/2 यानी 3m1/2। इसी तरह से m2 डैश ये हो गया m2 प्लस 50% ऑफ m2 यानी कि m2 प्लस अगेन इट इज m2 अपॉन 2। दिस विल बी इक्वल टू 3m2 अपॉन 2। अब जैसे यहां पर मैंने रख दिया m1 डैश, यहां पर रख दिया m2 डैश और ये डिस्टेंस तो सेम ही है। तो जो नई फोर्स हुई F डैश वो हुई G m1 डैश m2 डैश अपॉन r स्क्वायर। दिस विल बिकम G m1 डैश जो है वो है 3m1/2, m2 डैश है 3m2/2 डिवाइड बाय डिस्टेंस है r स्क्वायर। तो ये बन गया F डैश आ गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9/4
GM1M2 by R²। इसका मतलब अब GM1M2 by R² तो ओरिजिनल फोर्स थी, तो F डैश आ गया 9F/4। तो जो चेंज आया फोर्स में वो आया F डैश माइनस F, यानी कि 9F/4 माइनस F, यानी कि 5F/4। तो डेल्टा F अपॉन F ये आ गया 5/4। और अगर परसेंटेज चेंज चाहिए तो 5/4 इंटू 100, तो 5 इंटू 25 ये आ गया 125% जी।